लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी पहुंचे हैं स्पीकर बिरला। तस्वीरें आप देख सकते हैं कोटा से, ये लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। स्पीकर बिरला ने मंडी में फसल खरीद मुहूर्त का शुभारंभ किया। मंडी में पल्लेदारों, आड़तियों और किसानों से भी बिरला ने मेल मुलाकात की। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, कोटा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्पीकर ओम बिरला की। ये बेहद खास तस्वीरें, किसानों से भी मेल मुलाकात उन्होंने की। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं ओम बिरला। कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी पहुंचे हैं स्पीकर बिरला। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ये खास तस्वीरें संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है। कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी पहुंचे स्पीकर बिरला। स्पीकर बिरला ने मंडी में फसल खरीद मुहूर्त का भी शुभारंभ किया। पल्लेदारों, आड़तियों और किसानों से भी बिरला ने मेल मुलाकात की। उसकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेल मुलाकात जो है वो होने की। तो ये बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं स्पीकर ओम बिरला की। तो स्पीकर ओम बिरला की खास तस्वीरें कोटा के दौरे पर हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी पहुंचे स्पीकर बिरला। स्पीकर बिरला ने मंडी में फसल खरीद मुहूर्त का शुभारंभ भी किया। पल्लेदारों, आड़तियों और किसानों से भी बिरला ने मेल मुलाकात की। ये तस्वीर आप देखिए, कोटा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद खास तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं स्पीकर ओम बिरला की। पल्लेदार, आड़ती और किसानों से भी ओम बिरला ने मेल मुलाकात की। उसी की एक तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हो गया है। ओम बिरला और उनके साथ लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी यहाँ इस मुहूर्त को कराने के लिए पहुंचे और शुभ मौका। कल्पना जी, जब आज से फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, सभी को दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ ये जो भामाशाह मंडी है, इसको हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानते हैं। और आज मुहूर्त के अनुसार खरीद शुरू करने के लिए हमने यहाँ पूजा अर्चना करी है। और मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी किसानों के घर में वह सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। तो सुख, समृद्धि, खुशहाली की कामनाओं के साथ फसल खरीद का मुहूर्त भामाशाह कृषि उपज मंडी में आज से शुरू हुआ है। और कल्पना देवी लाडपुरा से विधायक कहती हैं कि एशिया की बड़ी मंडी बनाएंगे। ओम बिरला को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्पीकर इस वक्त यहाँ उन्होंने मार्च शुरू किया। बिरला साहब, आज से फसल खरीद शुरू हो गई है, दीपावली का त्यौहार और इसके बाद एक बड़ा खुशी का मौका। राजस्थान नहीं, पूरी देश की भामाशाह मंडी, जहां पर हाड़ौती, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के अनाज लेकर यहां पर आते हैं, उस अनाज का उचित मूल्य मिले, उसके लिए यहां के व्यापारी, यहां के किसान, यहां के पल्लेदार सब मिलकर सामूहिक प्रयास करते हैं। और इस भामाशाह मंडी की एक प्रतिष्ठा है कि यहाँ पर किसानों का और व्यापारियों का विश्वास अटूट है और बरसों से विश्वास बना हुआ है। कभी भी भामाशाह मंडी में किसान का 1 रुपया नहीं डूबा है। किसान को उचित मूल्य मिले, इसके लिए ओपन नीलामी सिस्टम होता है जिससे किसानों को मिलता है। आज यहाँ भामाशाह मंडी शुरू हुई है। आने वाले समय में भामाशाह मंडी के अंदर जो और बेहतरीन सुविधाएं मिल सके, उसके साथ एग्रो फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लग सके, ताकि किसान की आमदनी और बढ़ सके। किसान की आमदनी के लिए बहुत सारे प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं और विशेष रूप से एग्रीकल्चर और वेजिटेबल बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारे समय लगी है। अभी तक 200 बीघा के अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड की नई इंडस्ट्री लगने का प्लान बना है। एथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, राइस मिल लग रही है, ग्रेडिंग प्लांट लग रहे हैं। आने वाले समय में हाड़ौती का ये पूरा इलाका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बड़ा हब होगा, जहाँ किसानों को उचित माल मिलेगा और उचित भंडारण की व्यवस्था भी होगी। इन सारी व्यवस्थाओं पर कार्रवाई चल रही है।
बिरला साहब कह सकते हैं कि एशिया की बड़ी मंडी अब दुनिया की बड़ी मंडी बनेगी, इसके विस्तार की बात लंबे समय से हो रही है। इसके विस्तार की प्रस्ताव भी चल रहे हैं और मुझे लगता है कि राज्य सरकार के बजट में भी इसकी घोषणा की है। राज्य सरकार भी इसके प्रयास कर रहे हैं, कुछ विषय वन विभाग का है उसके प्रयास चल रहे हैं। ये विस्तार होने के बाद ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी। उस मंडी के साथ व्यापारियों के स्टोरेज, किसानों के स्टोरेज, उनके प्रोसेसिंग प्लांट और अन्य प्लांट लगने की संभावनाएं बढ़ेगी। यहाँ पर राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों के भी लोग किसान यहाँ पर माल बेचने जाते हैं, क्योंकि यहाँ की एक प्रतिष्ठा है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर इस मंडी के जो भी संभावनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो बेहतरीन सुविधाएं मिले, पारदर्शी सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रयास जारी है। आपसे किसान और आड़ती भी मुलाकात अभी कर रहे थे बिरला साहब, और जो अभी स्थितियां बनी हुई है खेतीबाड़ी को लेकर, खासकर जो खाद का एक संकट पूरे इलाके में है। इस इलाके के अंदर डीएपी की कोई कमी नहीं आएगी। यूरिया का प्लांट यहाँ पर है, यूरिया की कोई कमी नहीं आएगी। डीएपी की कुछ कमी आई थी, लेकिन मैं किसानों से आग्रह कर रहा हूँ कि वो किसान आवश्यकता अनुसार डीएपी ले, उसकी आवश्यकता अनुसार डीएपी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। डीएपी की कमी नहीं आने दी जाएगी, एक बड़ा जो आश्वासन है वो इस वक्त स्पीकर बिरला देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको लगातार तस्वीरें दिखाएं, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी के साथ किसानों से, आड़तियों से, व्यापारियों से बिरला मुलाकात कर रहे हैं। और जो फसल खरीद का मुहूर्त है वो आज से शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ी खबर आज के इस फसल खरीद मुहूर्त के साथ निकल करके आई है। कोटा में करीब 200 बीघा में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित होने वाला है। और कोटा जो कि खेती बाड़ी वाला इलाका है, कृषि प्रधान अंचल है, वहाँ अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का भी एक बड़ा नेटवर्क खड़ा होने जा रहा है। और साथ में कोटा की ये मंडी जो कि कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी है, वहाँ कृषि उपज मंडी के विस्तार के साथ ही अब इस मंडी को दुनिया की बड़ी मंडियों में शुमार किए जाने की भी तैयारियां हो रही है। देखिए, ये जो समय होता है फसल खरीद का, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जब किसान अपनी पकी हुई फसल लेकर के मंडी में पहुंचता है और बड़ी तादाद में आड़ती और व्यापारी कतार लगा करके इस फसल को खरीदते हैं। आपको दिखाएं कि शेड्स के नीचे फसल खरीद का मुहूर्त होने के साथ ही एक बड़ा जमा। तो बेहद खास तस्वीर आपने देखी ओम बिरला की, और किसानों से, आड़तियों से मुलाकात करते हुए नजर आए। इसी